हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा वन पीस लेके आई हूँ। तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाला हमने साड़ी से बनाया है। तो साड़ी जब हम बहुत बार पहन लेते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, तो अभी बहुत कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं, काफ़ी हैवी होती हैं उनका। काफ़ी बार हमने पहना होता है, बहुत पुरानी साड़ियाँ होती हैं, पर उनका कलर इतना अच्छा होता है कि हमें लगता है कि क्यों ना इसको हम वापस कैसे भी करके यूज़ करें। तो इसके लिए हमने इसे रीयूज़ किया है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ समझ आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमने साड़ी ली है और ये हमने इसका 3.5 मीटर यहाँ पे अस्तर लिया है। तो अस्तर हमने यहाँ पे पॉलिस्टर का लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी अस्तर ले सकते हैं, अगर आपकी साड़ी का कपड़ा मोटा है तो। यहाँ पे देखिए, फुल हाइट हमने इसकी 51 रखनी है, चेस्ट इसका हमें 39 रखना है, फिटिंग हमें 37 रखनी है नीचे की, और चोली की जो लेंथ है 14 इंच की रखनी है। शोल्डर यहाँ पे मुझे 15 इंच की रखनी है, ठीक है। और इस तरह से इसका जो फ्रंट का गला है वो मैं 7 इंच का रखूँगी, और ये फ्रंट का इस तरह से रहेगा और ये बैक का इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसकी फुल मेजरमेंट है। और इसके अलावा इसे मैं इसी तरह से बनाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी जो ये लेस है ये मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अगर साड़ी में ये बॉर्डर निकल जाता है तो फिर बॉर्डर से ही हमें, अगर इस बॉर्डर को हम साड़ी में अटैच करेंगे तो दूर से दिख लगेगा कि ये साड़ी का बना हुआ है। अगर इसका हम साड़ी का ये जो जो बॉर्डर है वही रिमूव कर देंगे तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे साड़ी से बनाया है। और इसका देखिए, प्रॉपर हमने यहाँ पे कटिंग स्टार्ट की है। तो इसके जो शोल्डर थे 15 इंच के थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इसे 7.5 इंच के इसके शोल्डर रखे हैं, और 7 इंच के ही मैंने इसके आर्म होल रखे हैं। लंबाई यहाँ पे देखिए 14 इंच की मैंने ये रखी हुई है। यहाँ पे मैंने इसे देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। थोड़ा ऊपर सिलने में जाएगा और थोड़ा नीचे सिलने में जाएगा, ठीक है। तो चेस्ट यहाँ पे 39 इंच की है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए दोनों पार्ट अच्छे से निकाल लिए हैं। अभी निकालने के बाद में देखिए, मैंने इस साइड से थोड़ा सा तिरछा कट कर दिया है, क्योंकि साइड में बहुत उटकता रहता है। और फ्रंट का यहाँ पे मैंने छांट दे दिया है। तो ये एक हमारा फ्रंट का हो गया पार्ट, और एक हो गया है हमारा बैक पार्ट, ठीक है। इस तरह से हमने जो ऊपर की चोली है वो निकाल ली है। अभी यहाँ पे जो कपड़ा था उसको मैंने अम्ब्रेला शेप में रखा है, यानी कि ऑरेब रखा है, ठीक है। इस कोने से उस कोने को मिला के ऊपर से मैं इसकी सबसे पहले लेंथ देख लूँगी। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 51 लेंथ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग में मुझे ये पूरा ही लेना पड़ेगा, बीच में यहाँ से मैं थोड़ा सा कपड़ा जोड़ लूँगी। तो ऊपर से अगर मैं इसे रखती हूँ तो ये जाता है प्रॉपर यहाँ पे 41 इंच का, ठीक है। तो 41 इंच पे मैं ऐसे निशान लगाऊंगी, और इसे गोल 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 यहाँ से कॉर्नर से रखते हुए पूरा कर्व एरिया में इसको निशान बना दूंगी। यहाँ पे आप कॉर्नर पे रखे पूरा गोल गोल अगर लगा देंगे ना, तो आपका जो नीचे का अम्ब्रेला शेप है ना, एकदम परफेक्ट होगा, किधर से भी ऊंचा नीचा ही नहीं होगा, ठीक है। अगर नीचे से करेंगे तो साइड में झोल या एक साइड में लटकता वगैरह जैसे नहीं हो जाता, तो वो चीज़ें आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप वहाँ कॉर्नर पे दबा दीजिए, या किसी को बोलिए वहाँ पे पकड़ लें, और वहीं पे सीधा इंची टेप करते हुए आप उसको बढ़िया से निशान लगा दीजिए गोल गोल। तो आपका जो बिल्कुल परफेक्ट अम्ब्रेला है वो एकदम निकल के आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक पार्ट में थोड़ा सा मुझे ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो जो नीचे से कपड़ा निकलेगा वो मैं ऊपर ज्वाइंट में लगा दूंगी, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ही जोड़ना है, ज़्यादा नहीं। तो जो नीचे से हमने और एक कट किया वही मैं जोड़ दूंगी। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी कमर। कमर जैसे कितनी मैंने यहाँ पे जो चोली की लेंथ रखी थी वो मैंने रखी है 12 इंच, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पे मुझे चाहिए नीचे 37 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए कितना सिलाई में भी साइड में जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। 10 इंच पे निशान लगा के, और इसके बाद में मैं इसे इस तरह से गुलाई दे दूंगी। आपकी चोली की कमर जो भी है आप उसको ही माप लीजिएगा और उस पर रखे इस तरह से ऊपर से गुलाई दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो ऊपर का पोर्शन था वो मैंने इसे कट कर दिया है। अब जो नीचे की साइड में जो थोड़ा सा कपड़ा कम बचा था उसको मैं इस तरह से रखूँगी यहाँ पे, और वापस से एक बार गुलाई दे दूँगी। पहले यहाँ पे सिल सिल के ही आप गुलाई पहले ही थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई दीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे जो भी इसकी लंबाई है उसके हिसाब से आप निशान लगा लीजिए, और बाद में एक बार इसको ज्वाइंट करके फिर इसकी बाद में गुलाई दीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ये जो कपड़ा है वो जुड़ जाता है।
अभी जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं इसे कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ही जोड़ना है तिरछा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बढ़िया से हमने जोड़ने के लिए अच्छे से पट्टी निकाल ली है। तो हमें एक ही पार्ट में जोड़ना है, एक एक साइड में। ये देखिए इस तरह से। तो ये 2 पार्ट हमारे यहाँ पे निकल के तैयार हो गए हैं और ये हमारी चोली हो गई है। तो लगभग जो अस्तर था हमारा वो कट गया है, ठीक है। बाजू में हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी चोली और ये नीचे का अम्ब्रेला घेर हो गया है। तो इससे ये देखिए फुल लेंथ अगर हम यहाँ से नापेंगे तो इसकी 51 बिल्कुल आई है। तो जब इसको हम तैयार करेंगे तो ये वापस से 48 या 7 बन के तैयार हो जाएगा। 4 इंची सिलाई में जाके वापस छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें अस्तर को जो मेन फैब्रिक है उससे हमें 4 इंच छोटा ही रखना है। इसलिए हमने इसको बिल्कुल फुल परफेक्टली कटिंग करी है कि पूरा मिला के ये हमारा अच्छे से गया है 51 इंच का। अब इस कपड़े को भी हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ये चोली रखेंगे, ठीक है। चोली रखने के बाद में यहाँ पे इसको मैं एक बार फिर से ऐसे ही कट कर लूँगी। इसको रखे सेम हाफ इंच को एक्स्ट्रा देते हुए कट करना है, क्योंकि बाद में जब हम इसे अस्तर और कपड़े को जोड़ते हैं तो बाद में इसे हम फाइनल टच देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है और कट करने के बाद में ये जो ऊपर का पार्ट है हमारा बढ़िया से कट हो गया है। अब गले वगैरह हम बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जो देखिए जिसमें बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं, तो इसको मैं रखूँगी अपनी स्लीव्स पे। जैसे हमने चोली बनाई है उसी कपड़े से हमने ये स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव में हम कोई अस्तर वगैरह नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लंबी, ये जो डिज़ाइन है ये लंबे में रहना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए जो पत्तियाँ हैं उनका मुँह नीचे को करूँगी मैं इस तरह से, ठीक है। अब नीचे से मैं 5.5 इंच पे निशान बनाऊँगी और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, ठीक है। अब ये हमारी इसकी हाइट रहेगी 18 इंच, ठीक है। जो मैं स्लीव्स रखूँगी वो पूरा फुल लेंथ के रखूँगी। तो मैं 18 इंच को यहाँ पे निशान लगा के और ऊपर से जितने भी आपके आर्म होल हैं उस हिसाब से आप कटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आर्म होल मैंने रखे हैं 7 इंच के इसके आर्म होल रखे थे और साइड में प्लस 3.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 11.5 इंच की चौड़ाई की दी है मैंने इसे और इसे स्लीव के शेप में कट कर लिया है इस तरह से तिरछा। तो यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स हैं वो भी बाहर निकल के आई हैं। अब बचे हुए कपड़े में मैं निकालूंगी इसका जो नीचे का घेर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसमें गोल गोल फूल होते तो मैं क्या करती, इसको इसको भी और एक कट कर देती। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें सीधी सीधी ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं एकदम सीधी सीधी हैं, तो इनको मैं ऐसा नहीं कर सकती। या फिर तो आप इसको प्लेट से बना सकते हैं, प्लेट डाल के बना सकते हैं, बट इनको प्लेट का नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है मुझे, ये जो इसकी ऊपर की चोली है उसको ऐसे मेज़र करना है। तो ये यहाँ पे जितनी भी आ रही है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे इसको 4 फोल्ड करूँगी और जितना भी ये आ रहा है उसी के हिसाब से मैं ऊपर का, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप आपकी जो चोली है उसको इस तरह से फोल्ड करिए और यहाँ पे ऐसे रखिए, ठीक है। ऐसे रखेंगे तो जितना भी आएगा आप उसको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, क्योंकि सिलाई में जाएगा। और यहाँ पे ऐसे देखिए इंची टेप को इसे तिरछा रखिएगा और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए अच्छा इसे तिरछा कट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे पार्ट्स अच्छे से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके चोली पार्ट बना के तैयार करूँगी, फ्रंट और बैक दोनों साइड का। तो ये देखिए यहाँ पे इसके जो दोनों पार्ट्स हैं, तो मैं सबसे पहले इसका जो फ्रंट का पार्ट है वो तैयार करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका गला निकालूंगी। तो इसके गले के लिए मुझे यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई रखनी है और लंबाई मैं यहाँ पे लूँगी 5.5 इंच, क्योंकि मैंने इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर दी है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे इसकी लंबाई कम करनी है, क्योंकि जो सूट का गला होता है उसकी ज़्यादा गले की लंबाई अच्छी नहीं लगती है। अभी यहाँ पे मैं इसे गोल कटिंग दूँगी इस तरह से।
अभी गोल कटिंग करने के बाद में मैं इसमें प्लेट्स लगाऊंगी। तो ऊपर से 10.5 इंच पे मैंने इसका पॉइंट्स बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा दूंगी प्लेट्स। तो उससे पहले जो इसका जो मेन फैब्रिक है उसको मैं ऐसे सीधा रखूँगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से इसमें चिपका लूँगी। कपड़ा और अस्तर दोनों को आपस में सबसे पहले पिन लगाऊंगी और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इन दोनों को आपस में अच्छे से सेट कर लूँगी। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके निकाल दूँगी। और अभी देखिए यहाँ पे अभी मैं बनाऊँगी इसकी प्लेट्स। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड में मैं बराबर बराबर निशान बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्लेट्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट्स अच्छे से बना ली हैं। और अभी यहाँ पे देखिए क्या करना है, मैंने इसकी जो गले की पट्टी है वो लगानी है। तो इसके लिए मैंने तिरछा कपड़ा कट किया है और ये अब इसे फोल्ड करके पीछे की साइड से लगाऊंगी और आगे को पलट के इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए गला को कंप्लीट करने के बाद में अभी यहाँ पे मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। और इसमें क्या करना है, मैंने एक सिल्वर कलर की लेस ली है पतली सी। सबसे पहले मैं उसको इसके ऊपर लगा के अच्छे से कवर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे पतली सी पाइपिंग छोड़ देना है और जहाँ से मैंने सिलाई की है ना वहीं से मुझे इसको गोल गोल पूरी गले पे सेट करना है। अभी मैंने मेरी साड़ी में बॉर्डर था, ठीक है, तो बॉर्डर में ये बहुत बड़े बड़े स्टोन थे। तो मैंने 10-15 स्टोन इसमें से निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद में मैं एक गले के किनारे किनारे पे 1-1 इंच का गैप देते हुए वहाँ पे पूरे स्टोन को अच्छे से सेट करूँगी। इससे क्या होगा, जो हमारा फ्रंट का गला है वो बढ़िया से उसमें बहुत ही सुंदर सा एक लुक आएगा। इस तरह से पूरे गले पे सेट कर दूँगी। तो देखिए हमारा जो गला है बहुत ही प्यारा सा फ्रंट का बन के तैयार हो गया है। अब मैं पीछे का गला बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को अस्तर और कपड़े को आपस में सेट कर लिया है और चारों तरफ सिलाई लगा के उसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल दिया है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका जो गले का है निशान है वो मैं बकरम पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैनवस पेपर लिया है और यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई 3.5 इंच दी है और 3.5 इंच पे मैंने एक बॉक्स बनाया है। अभी इसको मैं इस तरह से एक घुमाव दिया है और नीचे से फुल लेंथ मैंने रखी है 10 इंच पे। अब यहाँ से मैं मटके का शेप दूंगी इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे। और शेप देने के बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगी, यहाँ पे 1 इंच की पट्टी तैयार करूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अभी इसे मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से मटके का शेप दिया है। तो ये जो गला है आप चाहे ब्लाउज पे बनाइए चाहे सूट पे बनाइए, जिस पे भी बनाते हैं, इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी से मैं अंदर से बढ़िया से गुलाई देते हुए कट कर लूँगी। और कट करने के बाद में एक कपड़ा जो मैंने अस्तर का कपड़ा था उसको मैं लूँगी और उसके ऊपर इसे बढ़िया से सेट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से कितना अच्छा कट के तैयार हो गया ये गला। अभी इस कपड़े पे मैं बढ़िया से इसको सेट कर लूँगी और इसके किनारे किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा के इस बकरम को बढ़िया से कवर कर दूँगी। और उसके बाद में इसे गले पे रखूँगी, फिर इसको सेट करूँगी। अब ऐसे फोल्ड करके इसका जो मिडिल पार्ट है वो निकाल लूँगी, ऐसे चारों तरफ निशान बना दूँगी ताकि हमारा गला है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और नीचे के पार्ट को ऐसे सीधा रखूँगी और उसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाऊँगी ऐसे। और यहाँ पे दो टाँके ऐसे मारूँगी और वापस से ऐसे गुलाई देते हुए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें स्टोन में आ रही है क्योंकि बहुत सारी मेरी सुइयाँ भी टूट चुकी हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखना, जहाँ पे भी स्टोन आपको सिलाई में लग रहा है कि आने वाला है, उंगली से चेक करिएगा। वहाँ से ये स्टोन को छुटाते जाइएगा क्योंकि ये स्टोन है सुई तोड़ देता है फटाक से। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे गले पे अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अभी इसका जो बीच का पार्ट है वो मैं कट कर दूँगी।
तो यहाँ पे बीच का कपड़ा अच्छे से कट करने के बाद में अभी मैं इसे पलट के सीधा करूँगी। और सीधा करने के बाद में इसमें मैं किनारे किनारे पे सबसे पहले एक सिलाई लगाऊंगी, जिससे मेरा गला है जो बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ पे जो लेस मैंने आगे को लगाई थी वही लेस मैं पूरे गले पे सेट करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे का जो गला है वो भी सेट कर लिया है। अब यहाँ पे भी मैं 5-5 इंच पे जो मैंने टक्स प्लेट के निशान बनाए थे वो मैं प्लेट लगा लूँगी पीछे की साइड के। तो अब यहाँ पे मटका गला है तो इसमें डोरी तो लगेगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो इसका अस्तर का कपड़ा था उसकी मैंने एक पतली सी डोरी बनाई है और वहाँ पे मैंने इसी जो भी कपड़ा है हमारा मेन, इसके हमने ये लटकन बना दिए हैं। तो इससे इसका जो पीछे का लुक है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। तो यहाँ पे मेरे जो मेन पार्ट हैं फ्रंट और बैक के वो दोनों बढ़िया से बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी इसका नीचे का पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑरिव कपड़ा था वो मैं ऐसे रखूँगी। अब इसके ऊपर ये जो कलियाँ हैं तो यहाँ पे देखिए 3 इस साइड को कली बनी है फ्रंट की और 3 बैक की। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कलियाँ नहीं बनाई हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टोन है तो सिलने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ये बीच की चौड़ी कली की है और साइड साइड की 2 पतली। तो अब हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट की जो कली हैं वो बीच में जोड़ ली हैं। अभी यहाँ पे मैं जो इसका अस्तर है अम्ब्रेला वाला वो कमर पे रख के जोड़ दूँगी। तो ये देखिए अस्तर और कपड़े को हमने आपस में जोड़ दिया है। अब इसे ऐसे पलटूँगी यहाँ पे और इसमें पूरे में सिलाई लगा दूँगी। तो ऐसे ही मैं अपने दोनों पार्ट्स को अच्छे से जोड़ लूँगी, फ्रंट और बैक दोनों को। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक मैंने दोनों पार्ट बढ़िया से जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसके शोल्डर जोड़ूंगी और उसके बाद में इसके स्लीव्स जोड़ूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसके दोनों शोल्डर जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने इसे कॉटन की पट्टी से कवर कर दिया ताकि ऊपर चुभे ना। इसके बाद में मैंने जो स्लीव्स में कट की थी जो बिना अस्तर की, तो इसमें अस्तर नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही मैं सिंपल तरीके से इसको दोनों आर्म होल में जोड़ दूंगी। अब जोड़ने के बाद नीचे की साइड में मैंने क्या किया है, जो अस्तर का कपड़ा था उसको ही एक पतली सी पट्टी लगा के बस अच्छे से फिनिशिंग दे दूंगी और यहाँ पे चला दूंगी एक मशीन। इसके बाद में मैं दे दूंगी फिटिंग नीचे से 5.5 इंच पे और चेस्ट पे देखिए यहाँ पे 9.5 इंच पे। और इस तरह सबसे पहले मैं ऊपर का मैंने जो कपड़ा था वो हटा दिया है और अंदर के कपड़े पे सिलाई की है। ठीक है, इसके बाद में मैंने ये जो अस्तर का कपड़ा है उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि होता क्या है कि जो घेर है वो कम हो जाता है, इसीलिए दोनों की जो सिलाई है वो अलग अलग की गई है। तो जो हमारा गाउन है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप भी अपने घर में जो साड़ी आप नहीं पहनते हैं या फिर यूज़ नहीं करते हैं उसका ऐसा प्यारा सा सुंदर सा गाउन बना के रेडी कर सकते हैं, जो आप कहीं भी बड़ी शान से पहन के जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो या फिर हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टिच करते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना बिल्कुल ना भूलें, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।